अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो कि तारीख के औराक में सुनहरी हुरूफ से लिखी गई है। ये कहानी है उस अजीम शख्सियत की जिसके अदल व इंसाफ की मिसालें रहती दुनिया तक दी जाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की। एक ऐसा हाकिम जिसने कभी दिन को आराम नहीं किया और न रातों को सोया, बल्कि हर लम्हा अपनी रियाया की भलाई और अदल के क़याम के लिए कोशां रहे। ये वाक़या उस वक्त का है जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रातों को मदीना की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। वो अपनी रियाया के हालात का जायजा लेते, उनके दुख दर्द सुनते और फौरी इंसाफ मुहैया करते थे। ये उनका मामूल था कि वो अपने पेट पर आटे की बोरी लाद कर गरीबों के घर पहुंचाते और कई बार अपनी सल्तनत के तूल ओ अर्ज में पैदल सफर करते हुए हालात का जायजा लेते। उनके नजदीक एक खलीफा का फर्ज सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं, बल्कि हर एक फर्द की खबरगीरी करना था। एक रात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी गश्त पर थे जब उन्होंने एक घर के करीब से गुजरते हुए कुछ शोर और हंसी मजाक की आवाजें सुनी। उन्हें लगा कि कुछ लोग रात गए तक जाग रहे हैं और मामूल से हटकर कुछ हो रहा है। आमतौर पर रात के इस पहर मदीना में सुकून होता था। वो चुस्त के साथ उस घर की तरफ बढ़े और करीब जाकर एक सुराख से अंदर झांका। उन्होंने देखा कि घर में कुछ जवान लोग शराब नोशी में मशगूल और नाच गाने की महफिल जमी हुई है। ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में गए, लेकिन उनकी नजर महफिल के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। वो बुजुर्ग शख्स खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के आसार थे। वो महफिल के हंगामे से बिल्कुल लाताल्लुक मालूम होता था। ऐ बुजुर्ग, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मजबूर और बेबस बाप हूँ। ये जवान जो यहाँ बैठे हैं, ये सब मेरे बेटे हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त ताज्जुब हुआ। उन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग एक मोहजब और दीनी शख्स मालूम होता है, फिर इसके बेटे ऐसी महफिल में क्यों शरीक हैं? ये तुम्हारे बेटे हैं और तुम उनके साथ ऐसी महफिल में बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अमीरुल मोमिनीन, मैं मजबूर हूँ। ये मेरी औलाद है और मैं इन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हूँ। मैंने इन्हें बहुत समझाया, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरी सुनते नहीं। ये मुझे धमकाते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। ये सब कुछ उस जमीन के टुकड़े के लिए कर रहे हैं जो इनके दादा की मिरास है। बुजुर्ग की बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। उन्हें मालूम हुआ कि बेटों ने अपने बाप को मजबूर कर रखा है और उसकी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं कर रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत हाल को समझा और फिर एक अहम फैसला किया। तुम लोग अपने बाप की इज्जत नहीं करते, ये शर्मनाक हरकतें करते हो। तुम अपने बाप पर जुल्म कर रहे हो। उन्होंने जवानों से सख्त लहजे में सवाल किया कि वो अपने बाप को क्यों तंग कर रहे हैं और इस तरह के गैर अखलाकी कामों में क्यों मुलविस हैं। जवानों ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्त और इंसाफ पसंद शख्सियत के सामने उनकी एक न चली। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। अपने बाप की इज्जत करो और उसके हुकूक का ख्याल रखो। अगर आइंदा ऐसी कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवानों को सख्ती से तंबीह की और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग को तसल्ली दी और फरमाया कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद इस मामले को देखेंगे। उन्होंने जवानों को उस रात की तमाम महफिल बंद करने का हुक्म दिया और उन्हें फौरन अपने अपने बिस्तरों पर जाने को कहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन तमाम जवानों को और उनके बाप को अपने दरबार में तलब किया। दरबार में मौजूद सहाबा किराम और दूसरे लोगों के सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन जवानों को नसीहत की और उन्हें बाप की इज्जत और मुकाम की अहमियत समझाई। याद रखो, जन्नत मां के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जो शख्स अपने वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करता, वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात में वालिदैन के हुकूक बहुत बुलंद हैं
वालिदैन का अदब व एहतराम न करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवानों को ताकीद की कि वो फौरन अपने बाप से माफी मांगें और आइंदा ऐसी कोई गलती न करें। जवानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर अपने बाप के कदमों में गिर गए और रो रो कर माफी मांगने लगे। बाप ने भी अपने बेटों को माफ कर दिया और उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद से उन जवानों ने अपनी जिंदगी बदल ली और अपने बाप की हर तरह से खिदमत की। इस वाक़ये से हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के अदल व इंसाफ की एक और मिसाल कायम हुई। उन्होंने न सिर्फ एक शख्स को शराब नोशी से बाज रखा, बल्कि एक बाप को उसके बदतमीज बेटों से निजात दिलाई और उनके खानदान में अमन कायम किया। तो नाजरीन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की ये दास्तान हमें सिखाती है कि एक हकीकी हाकिम की जिम्मेदारी सिर्फ कानून का निफाज नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम का बीज बोना भी है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अदलो मुसावात की मिसाल है और उनका ये कौल आज भी रहनुमाई करता है। अगर कोई बकरी भी दरियाए फुरात के किनारे भूख से मर गई तो उमर से सवाल किया जाएगा कि तुमने उसका ख्याल क्यों न रखा। हमें उम्मीद है कि आज की ये दास्तान आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की कौन सी सिफत आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।